यस क्लास, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। सो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको ट्रीटमेंट बताया अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का एंड अक्यूमुलेटेड लॉसेस का, राइट। मैंने आपको बताया कि जो लॉस है वो तो होते हैं राइट ऑफ, और जो प्रॉफिट होता है वो होता है डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स। कौन से पार्टनर्स में? ओल्ड पार्टनर्स के अंदर, राइट। अब देखिए, जब भी बिजनेस के अंदर कोई भी न्यू पार्टनर एडमिट होता है, जब कभी भी बिजनेस के अंदर जब भी कोई न्यू पार्टनर एडमिट होता है, तो उसके एडमिशन पर बिजनेस के अंदर जितनी भी असेट्स होती हैं, चाहे वो एसेट्स करंट हो, चाहे वो एसेट्स नॉन करंट हो, वैसे ही लायबिलिटीज चाहे वो करंट हो या फिर नॉन करंट हो, इन सभी का किया जाता है रीवैल्यूएशन। इन सभी का किया जाता है रीवैल्यूएशन। जब भी कोई पार्टनर एडमिट होगा, उस केस में हमारी जितनी भी एसेट्स हैं, चाहे वो करंट हो चाहे वो नॉन करंट हो, हमारी जितनी भी लायबिलिटीज हैं, चाहे वो करंट हो चाहे वो नॉन करंट हो, उन सभी का किया जाता है रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन का मतलब है या तो उनकी वैल्यू इंक्रीज होगी या फिर उनकी वैल्यू डिक्रीज होगी। क्या कह रहा हूं, एक एक लाइन को ढंग से सुनना और समझना। जब भी न्यू पार्टनर एडमिट होगा, एसेट्स और लायबिलिटीज चाहे वो करंट हो चाहे नॉन करंट हो, उनकी वैल्यू की जाती है रीवैल्यूड। रीवैल्यूड में या तो उनकी वैल्यू बढ़ेगी या फिर उनकी वैल्यू घटेगी। अब या तो इंक्रीज होगी या फिर डिक्रीज होगी। ओवरऑल फर्म को या तो होगा फर्स्ट, या तो फर्म को होगा प्रॉफिट या फिर फर्म को होगा लॉस। नया पार्टनर एडमिट, एसेट्स लायबिलिटी रीवैल्यूड। रीवैल्यूड में या तो वैल्यू बढ़ती है या कम होती है। कम होने से या तो प्रॉफिट होता है या फिर लॉस होता है। तो जितना भी प्रॉफिट और लॉस हो रहा है, जितना भी प्रॉफिट और लॉस हो रहा है, उस प्रॉफिट और लॉस को ओल्ड पार्टनर्स के अंदर
ओल्ड रेशो में या तो करेंगे डिस्ट्रीब्यूट, और अगर लॉस हो गया तो उसे क्या करेंगे, राइट ऑफ। देन अब ये पूरा का पूरा ट्रीटमेंट दिखाने के लिए हम लोग एक अकाउंट बनाते हैं। हम लोग एक अकाउंट बनाते हैं जिसे कहते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। हम एक अकाउंट बनाएंगे जिसका नाम होगा रीवैल्यूएशन अकाउंट। When a new partner admits into the business, then all the assets and liabilities are revalued either they increase or decrease. Due to increment or decrement, firm earns profit or loss which is distributed among old partners in old ratio, right? For this whole adjustment, we prepare an account which is known as revaluation अकाउंट। आ गई सभी को बात समझ में, प्रॉपर वे में? स्टार्ट करेंगे यहां से।
डन। डन। अब देखिए, जब भी रीवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा तो रीवैल्यूएशन अकाउंट की जनरल एंट्रीज क्या होंगी? सबसे पहले या तो एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होगी या फिर एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होगी। भैया हम अच्छे से जानते हैं, अकाउंट्स का रूल है, व्हेन द एसेट्स इंक्रीज देन डेबिट, व्हेन द एसेट्स डिक्रीज देन क्रेडिट। एसेट्स बढ़ रही है ना, तो एंट्री होगी एसेट्स अकाउंट डेबिट, और एसेट्स डिक्रीज होगी तो क्या लिखेंगे? क्रेडिट। अब बात आती है इसका इफेक्ट डबल साइड में आना है, तो डबल साइड आने के लिए मुझे एक दूसरा अकाउंट ओपन करना होगा। तो जो ये दूसरा अकाउंट ओपन होता है, जितना भी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट है उसको एडजस्ट करने के लिए हम अकाउंट ओपन करते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो इंक्रीमेंट पे एंट्री होगी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, और एसेट्स के डिक्रीज पे एंट्री हो जाएगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। राइट। वैसे रीवैल्यूएशन हमें या तो बताएगा प्रॉफिट या बताएगा लॉस।
जो अकाउंट प्रॉफिट या फिर लॉस बताता है उस अकाउंट का नेचर होता है नॉमिनल। तो जो रीवैल्यूएशन अकाउंट है उसका नेचर क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट। राइट। वापस आते हैं जनरल एंट्री पे। या तो एसेट्स बढ़ेगी या एसेट्स डिक्रीज होगी। कुछ लायबिलिटीज या तो इंक्रीज होंगी या फिर लायबिलिटीज डिक्रीज होंगी। लायबिलिटी बढ़ती है तो हमेशा होती है क्रेडिट। तो टू लायबिलिटीज अकाउंट, तो ऊपर कौन सा अकाउंट आ जाएगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट। और डिक्रीज हो गई तो लायबिलिटीज होती हैं डेबिट, तो एंट्री हो जाएगी लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। राइट। इन सभी को रिकॉर्ड करने के लिए, रिकॉर्ड करने के बाद हमें या तो प्रॉफिट होता है या हमें लॉस होता है। तो अगर मुझे प्रॉफिट हो गया तो प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो एंट्री हो जाएगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और वहीं अगर मुझे लॉस हो जाता है तो एंट्री हो जाएगी इसकी अपोजिट ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू री वैल्यूएशन अकाउंट। ये हैं बेसिक जनरल एंट्रीज। राइट, नोट इट फास्ट। जल्दी से कीजिएगा।
हेलो हेलो। चले आगे। देखिए, सबसे पहले इसने क्या बताया, एडजस्टमेंट रिलेटेड टू द रिवैल्यूएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट का दूसरा नाम क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 1 आपके बुक का क्या कह रहा है, देखिएगा और समझिएगा। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ Ram and Mohan who share profit in the ratio of 3:2 on 1st January 2022. Right? आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 1, राम एंड मोहन, इन लोगों का रेशो आपको दे रखा है 3:2। ट्रेड पेबल, राम्स कैपिटल, मोहन्स कैपिटल, बिल्डिंग, प्लांट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल और बैंक, सबकी वैल्यू गिवन है। ऑन दिस डेट श्याम वाज एडमिटेड, मतलब पहले राम और मोहन थे, अब न्यू पार्टनर कौन आ गया, श्याम। ही इज टू पे 25,000 कैपिटल एंड 10,000 हिज शेयर ऑफ गुडविल फॉर 1/5 शेयर इन प्रॉफिट। ठीक है, मतलब नया पार्टनर कौन आया, श्याम। श्याम का पार्ट कितना बता दिया इन्होंने, 1/5। श्याम अपने साथ कैपिटल लाएगा 25,000 की, साथ में लाएगा गुडविल कितने रुपए की, 10,000 रुपए की। जब कोई नया पार्टनर गुडविल लाता है और कैश लाता है, हम जनरल एंट्री पास करते हैं। तो सबसे पहली जनरल एंट्री में क्या पास करूंगा, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट टू श्याम्स कैपिटल अकाउंट। तो कैश कितना लाया, 35,000, जिनमें से 25,000 कैपिटल के हैं और 10,000 गुडविल के। राइट, बात क्लियरली डिफाइनेबल। आगे बढ़े भैया, हम जानते हैं जब भी नया पार्टनर गुडविल लाता है तो गुडविल सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो मैं निकालूंगा सैक्रिफाइस रेशो, फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू। राम का भी निकालना पड़ेगा, साथ ही साथ मोहन का भी। न्यू रेशो दे रखा है 5:3:2, तो इसका ओल्ड तो था 3/5, न्यू हो गया 5/10। सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/10। मोहन का ओल्ड था 2/5,
न्यू हो गया 3/10, 10 एलसीएम, 5 2 जा 10, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 4 में से 3 गया तो ये भी कितना आ गया 1/10। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या आ गया 1:1। तो 10,000 को अपन कौन से रेशो में बांट देंगे 1:1 में। गुडविल अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल टू श्याम्स कैपिटल टू मोहन आएगा, सॉरी, $5,000 इसके, 5,000 इसके, टोटल 10,000। आगे कह रहा है द एसेट्स आर टू बी रीवैल्यूड। बिल्डिंग की वैल्यू पहले थी 18,000, अब कितनी हो गई 25। कितने रुपए से बढ़ गई 7,000 से बढ़ गई। सी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 7,000 से बढ़ी है, जितने से बढ़ती है वही दिखाते हैं। प्लांट एंड मशीनरी पहले 12,000 थी, सॉरी 15 थी, अब कितनी हो गई 12। क्या हो गई डिक्रीज हो गई 3,000 से। इन्वेंट्री पहले भी 12 थी, अभी भी 12 है, तो इन्वेंट्री पे तो कोई फर्क पड़ा नहीं। तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 7,000, और यहां हो गया रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 3,000 से। आगे क्या रहा है ट्रेड रिसीवेबल कितना हो गया 9,500, पहले कितना था 10,000, कितने से डिक्रीज हो गया 500 से। तो इसी के अंदर लिख दूं टू डेटर्स 500, तो ऊपर मुझे करना पड़ेगा 3,500। It was found there was a liability 1,500 for goods received but not recorded। एक लाइबिलिटी थी जिसको रिकॉर्ड नहीं किया गया, अब रिकॉर्ड करेंगे। अब रिकॉर्ड करेंगे तो मतलब लाइबिलिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी, बढ़ेगी तो एंट्री क्या होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी 1,500। अब देखो रीवैल्यूएशन क्रेडिट कितने से हुआ 7,000 से, डेबिट कितने से हुआ है 5,000 से। कितने का डिफरेंस है, कहां का बैलेंस ज्यादा है क्रेडिट का बैलेंस ज्यादा है। जब भी क्रेडिट का बैलेंस ज्यादा होगा तब हमें होता है प्रॉफिट, तब हमें क्या होता है प्रॉफिट। तो जनरल एंट्री होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल अकाउंट एंड टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट। कितने का प्रॉफिट हो रहा है 2,000 का। ओल्ड रेशो में, ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो क्या था 3:2, 1,200, और ये आ गया 800। ये आपका वर्किंग नोट, राइट। कोई डाउट नहीं, नोट इट फास्ट।
डन। तो बेटा आज के लिए अकाउंट्स में इतना ही रखेंगे, बाकी की चर्चा कल की क्लास में करेंगे। धन्यवाद।